तो हम 64 कलाओं के बारे में बात कर रहे थे। 32 की हमने पहली वीडियो में बात कर ली थी, 32 की इसमें करेंगे। तो 33वीं है पुष्प शास्त्र, यानी कि मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स, यानी मालाओं का निर्माण करना। ये फूलों से मालाओं का निर्माण आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो इवेंट डेकोरेटर्स होते हैं वो इसका बहुत प्रयोग करते हैं। पाणिनीय यानी कि ग्रामर और लिंग्विस्टिक। ये जो हमारे पाणिनि जो ऋषि थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टाध्यायी। उसमें ग्रामर की रूल्स का जिक्र किया गया है। तो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो लिंग्विस्टिक रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं लैंग्वेज के, वो इस कला में निपुण होते हैं। इसके बाद सांख्य रचना, शयन रचना। शयन यानी कि बेड मेकिंग एंड डेकोरेशन। तो ये भी एक आर्ट होती है। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डेकोरेटिंग बेड्स, यानी कि जिस स्थान पे हम सोते हैं, विश्राम करते हैं, वो जगह कैसी होनी चाहिए, कितनी कंफर्ट वाली होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करी गई है। आजकल के इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं, होम स्टाइलिश होते हैं, वो इस पे ही फोकस करते हैं कि किस तरह का बेड होना चाहिए, किस तरह का कुशन होना चाहिए। इसके बाद मल्य क्रिया माल्या क्रिया, गार्लैंड मेकिंग। द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग गार्लैंड, भाई इसमें कई चीज़ें रिपीट हो गई हैं, तो इसके आप देख लीजिएगा। गार्लैंड मेकिंग यानी कि मालाओं का निर्माण है, किस तरह की मालाओं का निर्माण करना है, ठीक है, किस किस फूलों का प्रयोग करके और किस तरह की मालाएं निर्मित की जाएंगी। और इसका प्रयोग शादियों में, त्योहारों में किया जाता है। उष्मा पाका विद्या, तो इसमें जो होता है कि फूड का निर्माण कैसे, फूड को कैसे प्रिपेयर करना है और उसको कैसे सर्व करना है, और जो ऑफरिंग्स वगैरह होती हैं उसके बारे में बात करी जाती है। द नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड ऑफरिंग्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है, रिलीजियस धार्मिक जो सेरेमनी होती है उसमें फूड ऑफरिंग्स कैसे किस प्रकार की होनी चाहिए। नैवेद्य प्रिपेयर्ड फॉर डाइटीज इन टेम्पल, तो ये जो पुजारी वगैरह होते हैं और जो शिष्य होते हैं, उनके लिए जो प्रसादम का निर्माण किया जाता है, ये भी एक आर्ट होती है कि किस तरह का फूड किस टाइम पे किस टेम्परेट रीजन में किया जाना चाहिए। टेम्पल कुक्स एंड ट्रेडिशनल शेफ्स प्रिपेयरिंग प्रसाद, आजकल तो ये है कुक होते हैं, वो इसको प्रिपेयर करते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। केश शास्त्र, हेयर स्टाइलिंग। द आर्ट ऑफ हेयर केयर के आजकल आ गए हैं बहुत सारे, हेयर इंडस्ट्री है, शैम्पू, तेल, इस टाइप के। पहले भी होते थे जो अलग अलग तरह की सिर में मालाओं के माध्यम से और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जो हेयर को डेकोरेट करने का काम किया जाता था, वो पहले भी अभी भी हर टाइम पे आपको देखने को मिल सकती है। श्रृंगार विद्या, यानी कि श्रृंगार किस तरह का करना है, ये भी बहुत प्राचीन है और आज तक भी चला आ रहा है मेकअप इंडस्ट्री जो है। तो पर्सनल एडोर्नमेंट एंड मेकअप, इसमें क्या रहता है, पर्सनल ग्रूमिंग, कि अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, अच्छा दिखना है, मेकअप की क्या क्या किट होगी, किस तरह के चीज़ें होंगी जो हमें अच्छा दिखलाने के लिए सहायक होंगी। ब्यूटी रिचुअल्स, ये पहले से होते आ रहे हैं और आजकल तो प्रोफेशनल है, वो एक एक चीज़, नेल का अलग मेकअप होता है, मेडिक्योर पेडिक्योर जो होता है वो अलग अलग होता है। सुगंध योजना, परफ्यूमरी एंड फ्रेगरेंस क्रिएशन, तो ये अलग अलग ऑयल का और फूलों को एक्सट्रैक्ट करके कैसे सुगंधित चीज़ों का हम निर्माण कर सकते हैं, उसमें ये बात करी गई है। मंथन विद्या, चर्निंग एंड मिक्सिंग, तो जैसे कि दूध को फेंट के मक्खन बना लेना, मक्खन से घी बना लेना, ये भी एक आर्ट होती थी। तो ये डेयरी प्रोडक्ट की आजकल की जो इंडस्ट्री है वो इसमें देखी जा सकती है। इसके बाद सूर्याका विद्या, यानी कि जो सूर्य से जो टाइम की गणना करी जाती है, जो हमारे यहाँ पे शक संवत कैलेंडर है, वो सूर्य की गणना के हिसाब से जो चलता है, ये भी एक आर्ट है और आर्ट की एक फॉर्म है, कला है, जो बहुत प्राचीन टाइम से चली आ रही है और अब तक भी ये उतनी ही रेलेवेंट है और हमारे संविधान में भी इसको एक तरीके से मान्यता दी गई है।
तो द साइंस ऑफ टाइम कीपिंग एंड कैलेंडर्स बेस्ड ऑन द सन मूवमेंट, सन की मूवमेंट के हिसाब से टाइम की गणना करना। पंचांग जो होता है हिंदू कैलेंडर में, वो भी इसी अनुसार काम करता है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और आजकल के टाइम पे जो कैलेंडर का निर्माण होता है वो भी इसी के माध्यम से होता है। पत्र लेख यानी कि कैलीग्राफी, किस तरीके से हैंड राइटिंग, कैसे किस अलग अलग तरह की राइटिंग होती है, कर्सिव कर्सर होती है हैंड राइटिंग, और फॉन्ट भी अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक आर्ट होती है कि किस तरह की हैंड राइटिंग में कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है, यानी कि लिपि को पिरोया जा सकता है, जिसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। ये आजकल के प्रोफेशनल होते हैं, वो यहाँ तक कि हैंड राइटिंग को देख के माइंड को भी पढ़ने का दावा रखते हैं। इस टाइप की भी विद्या होती है, यानी कि स्किल होती है। वैद्य विद्या, मेडिसिन आर्ट एंड हीलिंग, जो मेडिसिन जो आयुर्वेद हमारे टाइम पे बहुत प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, वो इस चीज़ को फॉलो करता था कि किस तरीके की मेडिसिन देनी है, यानी कि नेचुरल चीज़ों को प्रयोग करके। और आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन जो आ गई हैं, ठीक है, मॉडर्न जो तकनीक है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, वो चलती है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये भी एक आर्ट है। ये आजकल हेल्थ एक्सपर्ट बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत इसकी पढ़ाई होती है, MBBS MD, तब जाके ये इसमें महारत हासिल कर पाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमारे में जिक्र बहुत पहले से है कि ये भी एक कला होती है। दंत विद्या, डेंटल केयर, इसमें वही मुंह से रिलेटेड दांतों से, मसूड़ों से, जो भी हमारी ओरल हाइजीन वाली चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो होता था, पहले हम नीम के दातून करते थे, और आजकल तो ब्रश हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले भी ब्रश आ गए हैं आजकल तो ये ओरल, आजकल तो अगर दांत भी ख़राब हो जाते हैं तो रिप्लेस हो जाते हैं, अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उसमें फिलिंग भी भर देते हैं। तो ये आजकल की टेक्निक है जो टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है और अच्छी होती जाती है। मातृका शास्त्र यानी कि मदरिंग एंड चाइल्ड केयर, ये भी एक आर्ट होती है कि कैसे बच्चे को नर्चर करना है, कैसे उसे बड़ा करना है। तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट केयर, ये सारी चीज़ें आ जाती थी। आजकल भी चाइल्ड केयर एक्सपर्ट होते हैं और पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो इस टाइप के डॉक्टर होते हैं जो बच्चों के संबंधित इलाज करते हैं। अंक विद्या यानी कि मैथमेटिक्स एंड नंबरोलॉजी, यानी कि नंबर से रिलेटेड जो आर्ट होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। वैदिक नंबरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी भी इसमें पढ़ी जाती है। स्टैटिशियंस, डाटा साइंटिस्ट भी इसमें होते हैं। कलाकृत, आर्ट ऑफ डिसेप्शन, यानी कि एबिलिटी टू डिसीव और यूज़ स्लाइट ऑफ हैंड, यानी कि हाथों के माध्यम से अपने हाथ के वो दिखलाना, मतलब सामने वाले को एकदम से वो कर देना, डिसीव कर देना कि उसको समझ ही ना आए कुछ कि ये क्या हो गया। जादू एक तरीके का हाथों के माध्यम से। तो ये जो आजकल मैजिशियंस होते हैं, इल्यूजनिस्ट होते हैं, जो इल्यूजन में डाल देते हैं और हम हैरान हो जाते हैं कि ये तो जादू है, ये कैसे हुआ। वो जादू कुछ नहीं होता, वो एक तरीके का भ्रम होता है जो वो क्रिएट कर देते हैं, और इल्यूज़न होता है और कुछ नहीं होता। इसके बाद श्रुति का विद्या, नॉलेज ऑफ अकोस्टिक्स एंड साउंड, यानी कि इसमें साउंड से रिलेटेड है कि किस तरह के साउंड होते हैं। साउंड इंजीनियरिंग होती है कि किस तरह के साउंड हमें रिलैक्स करेंगे, किस तरह के दिमाग ख़राब करेंगे, ठीक है। ऑडियो होती है कि किस वॉल्यूम में ऑडियो को रखें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ज़्यादा माइंड को रिलैक्सिंग होगा। तो आजकल की तकनीक में इसे ऑडियो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर आ गए हैं जो कि म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत देखे जाते हैं। क्रीड़ा विद्या स्पोर्ट्स एंड फिजिकल गेम से रिलेटेड है इसमें। जैसे कि पहले कबड्डी होता था, रेसलिंग होता था, आज भी होता है, साथ ही ये और इवॉल्व होता गया है जिसमें प्रोफेशनल एथलीट आ गए हैं, ट्रेनर आ गए हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट आ गए हैं। सांख्य विन्यासा यानी कि शयन विन्यासा,
जैसा कि मैंने कहा इसमें कुछ रिपीट हो गए हैं, तो वही है इसमें अरेंजिंग बेड और काउच की बेड को किस तरीके से, क्या स्लीपिंग एरिया होगा, कैसे उसको प्रॉपर अरेंज करें बेड को, ठीक है, जो वो हमें बेस्ट से बेस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करे। इंटीरियर जो डेकोरेटर्स होते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मॉडर्न जो होते हैं, कि किस साइड में होना चाहिए बेड, ठीक है, जहाँ पे अ, कम या ना ज़्यादा कम लाइट हो ना ज़्यादा हो, इस तरीके का एनवायरनमेंट वो देखते हैं और साइंटिफिक तरीके से यूज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को क्या अच्छा लगता है, वो इस चीज़ को देखते हैं, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। तिलक विद्या, अप्लाइंग रिलीजियस मार्क्स, जो हम टीका लगाते हैं वो इसके बारे में बात करी गई है इसमें, कि जैसे चंदन के टीके होते हैं वो हम माथे पे लगाते हैं, माथे पे जो हम टीका लगाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, त्रिशूल वाले होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं, वर्टिकली होते हैं, कई तरह के होते हैं। वज्र मुक्ति, सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट, ये भी एक आर्ट होती थी और आजकल तो ये और बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है जैसे देश में घटनाएं आ रही हैं, तो ये सबको आना चाहिए एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के लिए अपने। जैसे कि राष्ट्रपति जी ने भी अभी हालिया बयान में अब इसके बारे में जिक्र किया था। तो मार्शल आर्ट भी एक तरीके की आर्ट है सेल्फ डिफेंस के लिए, इसका कभी भी गलत प्रयोग नहीं करा जाता है, अटैक करने के लिए नहीं किया जाता है, डिफेंस करने के लिए, खुद को बचाव करने के लिए। उसमें सामने वाले का कुछ भी हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे। तो एंशियंट जो होता था मार्शल आर्ट्स होती थी और करलिया पट्टू होती थी, जो कि साउथ इंडिया वगैरह में देखी जा सकती है। और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में मार्शल आर्ट जो ट्रेनर होते हैं, एमएमए फाइटर्स होते हैं, सेल्फ डिफेंस कोच होते हैं, वो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में देखे जा सकते हैं। संकीर्ण विद्या, मल्टीटास्किंग, तो इसमें क्या है कि जैसे कि ऑलराउंडर हम कहते हैं, मल्टीटास्क जिसे हम कहते हैं कि एक टाइम पे ये तो कई सारे काम कर लेता है, तो कई सारे टास्क हैंडल करना भी एक साथ, ये भी एक एबिलिटी होती है, एक स्किल होती है, एक आर्ट होती है, ये सबके अंदर हो सकती है अगर उसको डेवलप करा जाए, ठीक है, टाइम के साथ साथ। जैसे कि स्किल्ड हाउस होल्ड जो जो हमारी माएँ ही होती हैं, वो एक टाइम पे आपने देखा होगा जैसे कि वो किचन से संबंधित काम ज़्यादा करती हैं, तो वो एक टाइम पे ही सब्ज़ी भी बना रही होती हैं, साथ के साथ वो रोटी भी बेल के रोटी भी बना रही होती हैं, साथ ही साथ वो और भी कुछ लंच भी पैक कर दे रही होती हैं। तो जैसे इस तरह का उदाहरण हो सकता है इसमें मल्टीटास्किंग का। और और इसके अलावा प्रोफेशनल जो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मल्टीटास्किंग जो रोल करते हैं वो भी आ सकते हैं। पट पट्टी शास्त्र, नॉलेज ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि कपड़ों से संबंधित जो नॉलेज है वो इसमें आ जाएगी, जैसे कि देखते ही बता देना है कि ये किस तरीके का फैब्रिक है, ठीक है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है, और किस तरह के गारमेंट मेकिंग में किस तरह का मदद करेगा, यानी कि इसको किस मौसम में पहना जा सकता है, किस एनवायरनमेंट में, किस टाइम पे, किस क्रिया में। जैसे कि स्पोर्ट्स में अलग तरह के कॉस्ट्यूम होते हैं और सोते वक्त अलग होते हैं और अलग अलग टाइम पे। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, फैब्रिक एक्सपर्ट, फैशन इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल होते हैं वो इसमें रहते हैं। शयन अधिष्ठान, यानी कि बेडिंग अरेंजमेंट, वही है इसमें बेड को कैसे डेकोर करना है और डिज़ाइन करना है। धातुवाद, यानी कि मेटल वर्क, एल्केमी, मेटलर्जी से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोड स्मिथ होते हैं, लोहार, सुनार और मेटल वर्कर, मेटल से संबंधित काम करने वाले कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकते हैं। प्रत्यांज विद्या, आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, यानी कि नॉन वर्बल, यानी कि बिना बोले इंसान की बॉडी मूवमेंट को देख के, उसके हाव भाव को देख के उसकी मनस्थिति को समझ लेना, ठीक है, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि कभी कभार इंसान कुछ घबराया हुआ रहता है तो हम देखते ही बता देते हैं कि कुछ घबराए हुए लगते हो, क्या बात है, तो गेस्चर्स वगैरह देख के हम इसको बता पाते हैं। आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत ही ऑब्जर्वेशन स्किल उनकी हाई है, उनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत उन्होंने पढ़ाई करी है, तब जाके वो समझ पाते हैं
बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी इसमें महारथी होते हैं। इसके बाद योग विद्या, नॉलेज ऑफ योगा, योग से संबंधित चीज़ें 21 जून को अब इंटरनेशनल योगा डे मनाया ही जाता है। तो इसमें भी आर्ट ऑफ साइंस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आ जाती है। जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, ठीक है, जो पतंजलि ऋषि थे। वेरियस योगा पोस्चर्स हैं, अलग अलग तरह के अनुलोम विलोम और भ्रामरी, अलग अलग तरह के जो योगा होते हैं, योग क्रिया होती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। योग इंस्ट्रक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स वर्ल्ड वाइड आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये होते हैं जो हमें योगा सिखाते हैं। धनुर्विद्या, आर्चरी एंड वेपनरी, यानी कि निशानेबाजी जो आजकल हम कह सकते हैं, वो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में है। बाकी प्राचीन काल में आपने अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा, वो होते थे। और पहले तो तीर धनुष से ही वही एक तरीके का मेन वेपन माना जाता था। तीर धनुष गदा बाण, इन सब चीज़ों का महाभारत में प्रयोग होता था, ठीक है। मॉडर्न आर्चर्स जो हैं, निशानेबाज हैं, वो इसमें आ जाएंगे। डिफेंस पर्सनल आ जाएंगे निशानेबाजी में। मल्ल युद्ध, रेसलिंग, जो पहले से होती हुई आ रही है, आज भी होती है, तो इसमें जो है रेसलिंग, कबड्डी, ये सारी चीज़ें, कुश्ती, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंशियंट आर्ट है ये बचने की। और इसमें प्रोफेशनल रेसलर्स, बॉक्सर्स, MMA फाइटर्स आ जाएंगे। चित्रलेख, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसमें वही ड्राइंग वगैरह कि किसी चीज़ का चित्र बनाना एकदम एग्जैक्ट वैसे का वैसा, हाथों का प्रयोग करके, कलर्स का प्रयोग करके, पेंसिल का प्रयोग करके, और उसको और डेकोरेट करना, ठीक है। इमेजिनेटिव भी हो सकती है, वो रियलिस्टिक भी हो सकती है। तंजौर पेंटिंग जो है वो हमारा एंशियंट उदाहरण हो सकते हैं इसके। क्लासिकल इंडियन आर्ट वर्क, जो आप मंदिरों में चले जाएं, अजंता एलोरा की गुफाओं में चले जाएं, नेचुरल कलर्स का प्रयोग करके बनाया हुआ है उसमें। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही आर्टिस्ट वर्किंग इन वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पेंटिंग स्टाइल्स। इसके बाद वज्र मुक्ति, आर्ट ऑफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ये वही है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी। यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए जो मार्शल आर्ट प्रयोग होते थे वो होती हैं ये। जैसे कि करलई पट्टू, जैसे कि साउथ इंडिया के बारे में मैंने बताया। इसके बाद रस क्रीड़ा, ड्रामेटिक एंड डांस परफॉर्मेंस, जो आजकल के परफॉर्मिंग आर्ट में यूज होता है। इसमें म्यूजिक का और ड्रामा का, यानी कि अपने जो नाटक वगैरह में प्रयोग होता है, नाटक में या फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग में यूज होता है, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, इसमें हमें देखा जा सकता है। डांस से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, जैसे कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इस तरह के जो क्लासिकल डांस है उसमें ये बहुत अच्छे से समझे जा सकते हैं। ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रास लीला, जैसे कि रास लीला होती थी पहले के टाइम से ही, कृष्ण जी ने करी थी रास लीला, जो हमें हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखे जा सकते हैं। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस तो होते ही हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, बॉलीवुड कोरियोग्राफी होती है। तो ये थे बाकी के 32 कला, जो 64 कलाएँ हैं, उनमें से कुछ कलाएँ इसमें दी गई हैं, कुछ हो सकता है मिस भी हो गई हैं, तो उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। 64 कलाओं के बारे में हमने जाना। कृष्ण जी इसमें महारथी थे, कहा जाता है कि कृष्ण जी 64 कलाओं में निपुण थे। तो मेरा ऐसे ही मन हुआ कि देखा जाए कि 64 कलाएँ होती कौन सी हैं। तो ऐसी क्यूरियोसिटी भरे क्वेश्चन जो जो मेरे दिमाग में आते रहेंगे, मैं उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।